हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं इमरान अंसारी एनडीएस एजू अगेन के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ऐसे 25 क्वेश्चंस को जो साइंस के, जो आजकल होने वाला जो पेपर है रेलवे ग्रुप डी, ठीक है ना। रेलवे ग्रुप डी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। सभी को क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा, इन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करके आप सभी लोगों को बताया जा रहा है। जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है इस समय, जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है उसमें साइंस का 25 क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है, जिसमें सब क्लास 10 के नीचे से आ रहा है, ठीक है ना। क्लास 10 जो होता है, क्लास 10 के सिलेबस से सब उठा के दे रहा है। तो ये सभी क्वेश्चंस जो है रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, आपके बोर्ड पे दिया गया है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है ना। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है, क्या कहलाता है? जो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र जो होता है उस पे जिस किसी वस्तु का प्रतिबिंब जहां पर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं, ऑप्शन है कॉर्निया, परितारिका, पुतली और दृष्टिपटल। तो ऑप्शन इसमें 4 रहेगा, तो ऑप्शन इसमें 1 सही रहेगा। जिसे हम लोग देखिए, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जहां पर बनता है मानव नेत्र में, उसे हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल या रेटिना बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में आएगा तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर एक चीज और आ सकता है, रेटिना, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? जनित्र, गैल्वानोमीटर, एमीटर, मोटर, ठीक है। तो अगर विद्युत धारा उत्पन्न जो करता है उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, ठीक है ना। किसी में इलेक्ट्रिक करंट अगर बहाया जा रहा है किसी यंत्र के द्वारा, तो उस यंत्र का नाम होता है जनित्र। क्या नाम होता है? जनित्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, एंटीमनी है। एंटीमनी जो होता है क्या है? एक एलिमेंट है जो होता है एंटीमनी, वो क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कौन रहेगा? एंटीमनी एक प्रकार का है, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि एंटीमनी क्या होता है? एक प्रकार का धातु है। क्या है? एक प्रकार का धातु है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। अब लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होगा तो सभी लोग कौन सा ऑप्शन? PbNO3, क्योंकि ये लेड है, ये नाइट्रेट का है फार्मूला, ठीक है। तो इसी को ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर लेंगे, जो कि गलत है। PbNO3 नहीं रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, PbNO3 ट्वाइस है, ठीक है। और PbNO2 ट्वाइस है, तीसरा, और PbO है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, PbNO3 ट्वाइस, ठीक है ना। ये लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? देखिए, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में क्या होता है? एल्केन समूह सिंगल बॉन्ड वाले जितने आते हैं उसे कहा जाता है। और असंतृप्त में कौन आता है भाई साहब? जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले आते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? देखिए, C2H6 है, C2H4 है, CH4 है, C3H8 है। तो इसमें देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला वो होता है जो डबल बॉन्ड, द्विबंध वाले जो होते हैं उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो C2H4 जो होता है, जिसे एथिलीन बोलते हैं, इसका हम लोग रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है,
ठीक है ना। तो ये हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड वाले हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, C2H4। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोपेनाल में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनाल में क्रियात्मक समूह, यदि यह प्रोपेनेल होता या प्रोपेनल होता तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता CHO, ठीक है ना, एल्डिहाइडी समूह हो जाता, लेकिन ये प्रोपेनाल है, प्रोपेनाल में क्रियात्मक समूह है। देखिए CHO इसे एल्डिहाइडी समूह कहते हैं, CO इसे कीटोनी समूह कहते हैं, OH एल्कोहली समूह है, और COOH कार्बोक्सिल समूह है, ठीक ना। तो इसमें देखिए आल, प्रोपेनाल में लास्ट में आल लगा है, तो आल कौन सी क्रियात्मक समूह में, एल्कोहली में लगता है, तो एल्कोहली OH करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सिंगल बॉन्ड OH वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोपेनाल में क्या जुड़ा है, प्रोपेनाल में जो होता है प्रोपेन जुड़ा है और प्लस आल जुड़ा है, तो आल किसका अनुलग्न है, एल्कोहली समूह का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए वृक्कों का कार्य होता है, वृक्कों का कार्य क्या होता है, जो वृक्क होता है, जो वृक्क होता है उसका कार्य क्या होता है, वृक्क का कार्य ही होता है, जिसे किडनी बोलते हैं, वृक्क का कार्य यही होता है कि ये जो होता है ब्लड को क्या करता है, प्यूरिफायर करता है, ब्लड को प्यूरिफायर करके उसमें से जो खराब चीज होता है यूरिन के रास्ते उससे क्या कर देता है, शरीर से बाहर कर देता है, ठीक है ना। तो उत्सर्जन करता है, क्या करता है, उत्सर्जन। पहला वाला श्वसन इनकरेक्ट है, प्रजनन ये भी इनकरेक्ट है, उत्सर्जन, ठीक है ना, वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देता है, क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर। तो वृक्कों का कार्य होता है उत्सर्जन, क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, ऐसा कौन सा पौधा है जिस पर जो होता है पत्ती पर कली, फूल लगी हो, पत्तियों पर फूल लगी हो। पुदीना में पहला ऑप्शन है, आलू में दूसरा ऑप्शन, ब्रायोफिल्म में, या इन सभी पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म को हम लोग साधारण भाषा में क्या कहते हैं, पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। तो इसी पर जो होता है पत्तियों पर फूल लगा होता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है, इस प्रकार से देख लीजिए कि एकदम इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छा नंबर ला सकते हैं और रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, आनुवंशिक विज्ञान के जनक है, आनुवंशिक विज्ञान के जनक है, यानी जेनेटिक्स के जनक कौन है, ठीक है। आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है, पहला H.J. मूलर दिया है ऑप्शन, डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल और वाटसन। तो आप सभी लोगों को पता होगा आनुवंशिक के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन से हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 9वां का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दिया है, 2 डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। डीएनए को आप सभी लोग देखते हैं, डीएनए जो ऐसे होता है डबल हेलिक्स संरचना, एक क्रिक और वाटसन, डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना किसने दिया था, यह भी पूछा जा सकता है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना क्रिक एंड वाटसन ने दिया था, ये भी क्वेश्चन बोर्ड रेलवे ग्रुप डी में आ रहे हैं, ठीक है ना। ये भी ग्रुप डी में आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन, जैसे ये डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना किसने दिया था, तो याद रखिएगा क्रिक और वाटसन ने दिया था, ठीक है ना। अब देखिए इनके बीच में ये डबल हेलिक्स संरचना जो होता है, डीएनए 2 तंतु जो है ये 2, ये किससे जुड़ा होता है, तो बीच में हाइड्रोजन बंध होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध। देखिए आप पेप्टाइड बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा, तो ऑप्शन इसका भी सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुकुलन द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, अलैंगिक प्रजनन है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, हाइड्रा में, केचुआ में, तिलचट्टा में, कबूतर में। तो मुकुलन द्वारा, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, किसमें होता है, हाइड्रा में, ठीक है ना। ये हो जाएगा ऑप्शन
ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा है। मेंडल ने अपना प्रैक्टिकल किस पौधे पर किया था। मेंडल ने अपना प्रायोगिक पौधा कौन लिया था। देखिए एक मीठी मटर है, एक उद्यान मटर। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मीठी मटर का उपयोग नहीं किए थे, ये उद्यान मटर का उपयोग किए थे। क्योंकि एक क्या थे, पादरी थे, चर्च में क्या थे, पादरी थे। तो वहीं पर जो गार्डन में मटर था उसी को उगा के 7 साल इन्होंने प्रयोग किया था। तो उद्यान मटर ये करेक्ट हो जाएगा। मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन है, उद्यान मटर। ठीक है। अब एक परागकण किसके अंदर बनता है। एक परागकण जो होता है किसमें बनता है। परागकण जो होता है हमेशा याद रखिएगा, परागकण किसमें बनता है। ऑप्शन है परागकोश, अंडाशय, बाह्यदल पुंज, दलपुंज। तो एक परागकण आप सभी को पता होगा ये परागकोश के अंदर होता है। किसमें होता है, परागकोश। ठीक है ना। एक परागकण जो होता है परागकोश के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बन सकता है। किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब ये देखिए उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा और सभी। तो इसका ऑप्शन देखिए डी रहेगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, सभी में बन सकता है। बस ये डिपेंड करता है कि ये जो है डिपेंड करता है कि वस्तु कहां पर रखा गया है। ठीक है ना। उत्तल लेंस में वस्तु हमेशा याद रखिएगा, ये जो उत्तल लेंस होता है इसमें तो सीधा बनता ही है, लेकिन याद रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन होता है किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। वह उत्तल लेंस में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में, तो सभी में बनता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ठीक है। ये देखिए अभी 2-3 दिन पहले ही रेलवे ग्रुप डी में ये एग्जाम पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी, लाल, नीला, पीला। तो याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है ना। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक ना। अब देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, रोड लाइट का संयोजन कैसा होता है। रोड लाइट जो होता है, स्ट्रीट लाइट जो होती है वो कैसी लगी होती है। हमारे घर की वायरिंग भी किस क्रम में होती है, ये सेम क्वेश्चन है। घरों की वायरिंग किस क्रम में होती है और रोड लाइट किस क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, समतल, नन अवधीज। ठीक है। तो इसमें से आप याद रखिएगा समांतर क्रम में जुड़ा होता है, क्योंकि रोड लाइट जो होता है अगर एक खराब हो जाएगा तो सभी बल्ब जलते रहते हैं। ठीक है ना। तो समांतर क्रम में ही ऐसा पॉसिबल है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा डी। ठीक है। और इसका किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, लाल। और इसका रोड लाइट का संयोजन कैसा होता है, समांतर क्रम में। ठीक है ना। स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है। स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कहाँ होता है, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है। स्वस्थ आंख का निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। यही पूछ सकता है अधिकतम दूर बिंदु कितना होता है, तो याद रखिएगा अनंत होता है। ठीक है ना। स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके ग्रुप डी में अच्छे नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया और बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में, तो आप लोग ताबड़तोड़ इसे सॉल्व करके आइएगा। ठीक है। 25 में 25 क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता जो होती है 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में अगर देखेंगे तो इनका कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो क्या होता है, कार्बन होता है 2,4 होता है। इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 की जरूरत होती है, इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है। देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन अपने पास है पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ठीक है। तो लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है, लार में एमाइलेज एंजाइम पाई जाती है। कौन सा एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एमाइलेज एंजाइम से ही हम लोग स्टार्च का पाचन करते हैं। ठीक है।
तो लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है गैस में, ठोस में, द्रव में, बर्फ में। ठीक है ना? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा ठोस में होता है। किसमें? ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठोस में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंगा, स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से हो जाता है। ठीक है ना? इससे रात में नहीं दिखाई देता है, रात में चलने में दिक्कत होती है, कम दिखता है, इसे हम लोग कहते हैं रतौंधी, विटामिन ए की कमी से। इसमें गोल्डन राइस सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि गोल्डन राइस खाने की वजह से विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर में हो जाती है। कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। तो यहाँ समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ देखिए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों में सीधा बनते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन दिया रहेगा, अगर दोनों ऑप्शन सही दिया रहेगा तो दोनों यहाँ पर अगर लिखा रहेगा ऑप्शन नंबर डी में दोनों सही रहे तो दोनों को लगाना है। बट अगर यही रहेगा तो इसमें सबसे ज्यादा उचित माना जाएगा समतल दर्पण। कौन सा? समतल दर्पण। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक ऑप्शन नंबर देखिए 23 जो है क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन है वोल्ट, वाट, एम्पियर और जूल। तो विद्युत धारा का मात्रक कौन होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ये वोल्ट है विभवांतर का, वाट विद्युत शक्ति का है, जूल जो है कार्य का है। ठीक है ना? तो एम्पियर जो होगा विद्युत धारा का मात्रक है। अब देखिए बिजली के बल्ब का बल्ब, जो बिजली का बल्ब होता है उसका तंतु किसका होता है? किसका बना होता है? ठीक है ना? बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है किसका? नाइक्रोम का, स्टील का, टीन का या टंगस्टन का? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए बिजली के बल्ब का तंतु जो होता है वो टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का। ठीक है, अब देखिए 25 लास्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना होता है? जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान आप हो जाएगा 5.2। अम्लीय वर्षा के जल का रासायनिक संभावित पीएच मान क्या होता है? 5.2 होता है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है उसका 5.2। निम्न में से अधातु कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधातु कौन है? तो अधातु याद रखिएगा, ये है पोटेशियम, ठीक है ना, फ्लोरीन है, एल्यूमिनियम, सोडियम। सोडियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम जो होता है ये धातु है तीनों। तो फ्लोरीन जो होगा ये अधातु है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्लोरीन जो अधातु है, बाकी सब धातु होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, रेलवे ग्रुप डी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप लोग इसे करके जाइएगा तो पेपर में आप लोगों का पेपर हो सकता है अच्छा जाए, बहुत बढ़िया जाएगा पेपर। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन लगातार रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।